हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करेंगे सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव कुछ ऐसे विशेषण जो कि अक्सर हमें कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी आ जाए तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं उनको यूज करने में। ठीक है, तो आज हम उनको देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में जाना था, और साथ ही साथ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे मच, मैनी, मैनी और अ ग्रेट मैनी। ठीक है, क्या क्या? मच, ठीक है, मच के बारे में, मैनी के बारे में, मैनी के बारे में, अ ग्रेट मैनी के बारे में। ठीक है, कि यह सेंटेंस अगर आ जाए तो हम सेंटेंस में अगर आ जाए तो हम किस तरीके से समझेंगे इनका मीनिंग। ठीक है, और किस सेंस में इसको सेंटेंस में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मच की। ठीक है, मच की बात करते हैं। आपने ज्यादातर सुना होगा मच और मैनी के बारे में। ठीक है, मच और मैनी के बारे में। ठीक है, जब हम पूछ रहे हो हाउ मैनी बुक्स यू हैव, इस तरीके से हम जब बताते हैं, कुछ पूछते हैं, ठीक है, किसी से कोई सवाल पूछते हैं, किसी के बारे में, किसी की मात्रा को बारे में जानने के लिए, या किसी की संख्या के को जानने के लिए, हम जब उसकी क्वांटिटी जानने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, तो तब हम उनका यूज करते हैं हाउ के साथ। ठीक है, तो अब इनका हम सिंगल रूप में क्या मीनिंग माने, मैनी और मच का क्या मीनिंग माने। जैसा कि मैनी, मैनी को क्या कहते हैं, बहुत, यानी अधिक। ठीक है, अधिक की संख्या में हम यूज करते हैं मैनी का। उसी तरह मच का भी हम अधिक की सेंस में यूज करते हैं, लेकिन मच का यूज हम किसके साथ करते हैं, जो कि काउंटेबल हो। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं, उनके साथ हम यूज करते हैं मैनी का। और मच का यूज हम उनके साथ करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन को के साथ हम मच का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक एक वन बाय वन सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मच के बारे में। मच यानी अधिक या ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं मात्रा को दर्शाने के लिए। मात्रा को दर्शाने के लिए मच का यूज किया जाता है जब हम क्वांटिटी, ठीक है, हम किसी की क्वांटिटी जानना चाहते हैं, किसी की मात्रा का माप करना चाहते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसका मैंने आपको बताया भी कि अनकाउंटेबल के साथ हम इसका यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो भी होंगे उनके साथ हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे शुगर हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, चीनी और नमक, ठीक है, सॉल्ट, पानी, दूध, इन इन सभी के साथ हम इनका इस मच का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक सेंटेंस है, देयर इज नो मच शुगर इन द पॉट। ठीक है, देयर इज नो मच शुगर इन द पॉट। इस पॉट में ज्यादा शुगर नहीं है। ठीक है, ज्यादा शुगर नहीं है इस पॉट में, ये बात कह रहा है। तो यहाँ पे हमने मच का यूज किया क्योंकि शुगर है। हम ऐसा नहीं कह सकते, मैनी शुगर नहीं कह सकते, हम मच शुगर ही कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मच का मतलब समझ में आया, ज्यादा के सेंस में, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैनी की। मैनी जो है वह हमारा संख्या को बताता है। ठीक है, संख्या, नंबर को बताता है। ठीक है, तो इसीलिए यह काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है यहाँ पे, आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, तो हमने यहाँ पे यूज किया मैनी का। मैनी यानी बहुत। ठीक है, बहुत ज्यादा के सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे बुक्स के साथ हमने इसको यूज किया, यानी काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज करते हैं। अगला है हमारा मैनी अगर मान लो किसी सेंटेंस में मैनी के साथ अ लग कर आ गया, ठीक है, अ लग कर आ गया, तो अब इसका सेंस क्या होगा। मैनी का सेंस होता है एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में सिंगुलर नाउन और वर्ब, सिंगुलर वर्ब के साथ ये यूज होगा। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएगा, मैनी होते हुए भी यह एक व्यक्ति की और एक वस्तु के बारे में बताएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लग के आ रहा है अ, मैनी के साथ लग के आ रहा है, और इसीलिए इसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ठीक है, सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो हम हमारा यहाँ पे मीनिंग एक व्यक्ति के लिए हो जाएगा, और इसके साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, और साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब का भी हम इसको यूज करेंगे। यानी कि कोई सेंटेंस है सिंगुलर, उसमें नाउन आ रहा है या सिंगुलर वर्ब आ रहा है, तो तभी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैनी अ गेस्ट वाज रिटर्निंग विदाउट टेकिंग डिनर। मैनी अ गेस्ट, बहुत सारे गेस्टों में से एक, ठीक है, बहुत सारे गेस्टों में से एक वाज रिटर्निंग, वापस चला गया, विदाउट टेकिंग डिनर, खाना खाने, बिना खाना खाए वह वापस चला गया। उन गेस्टों में से एक की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
बहुत सारे गेस्ट हैं, ठीक है, बहुत सारे गेस्ट हैं, उनमें से कोई एक, ठीक है, उनमें से, उन गेस्टों में से, उन मेहमानों में से कोई एक। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मैनी अ का, ठीक है, मैनी अ का। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, गेस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन गेस्टों में से एक की बात कर रहे हैं, यानी ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है, एक गेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंगुलर नाउन भी यूज करेंगे और साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब भी आ रही है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है, इसीलिए मैनी और का यूज हम एक व्यक्ति के लिए करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा अ ग्रेट मैनी। अ ग्रेट मैनी को हम बहुत लोगों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए यूज करते हैं, और ये होता है सिमिलर, मैनी का सिमिलर होता है, यानी मैनी की तरह ही हम इसको यूज करते हैं। जैसे ये एक ऑप्शन के रूप में, ठीक है, या तो मैनी यूज करो या अ ग्रेट मैनी भी यूज कर सकते हो, ये दोनों सिमिलर हैं। जैसे कि अ ग्रेट मैनी पीपुल एंजॉय अ शो, बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया शो को, ठीक है, उस शो को बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया। तो यहाँ पे हमने अ ग्रेट मैनी यूज कर रहे हैं, तो यह एक तरीके से मैनी का ही सिमिलर है। तो हम इसको इतना भी बोल सकते हैं, मैनी पीपुल एंजॉय अ शो, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, और अ ग्रेट मैनी पीपुल एंजॉय अ शो, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इन चारों के बारे में समझ में आया अच्छे से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।